इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य 12अध्यायस्य 85 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य यदिमा वाजयन्नः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। और वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 85वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के यदिमा वाजयन्नः ये प्रारंभिक पद हैं। ओम यदिमा वाजयन्नः मूषधीरहस्त आदधे आत्मायक्ष्मस्य कस्यति पुरा जीवग्रीवो यथा। करो जी, विजय राम। यह सकार द हर्ष इकार व दीर्घाकार यदिमा व दीर्घाकार ज हर्ष अकार य हर्ष अकार नोनो संयुक्त हर्ष अकार ह हर्ष अकार म दीर्घ उकार बुधन्य स हर्ष अकार ध दीर्घ इकार हर्ष हर्ष रेप हर्ष अकार रेप तो संयुक्त हर्ष अकार अवग्रह वाजयन्न महो महो नहीं वाजयन्न यन्न न महो यन्न के बाद ह है ना। हमोषधीर हस्त दीर्घ आ द हर्ष अकार ध दीर्घ एकार आ दधे दीर्घ आ तमस युक्त दीर्घ आकार आत्मा यह हर्ष अकार क बदलने स म संयुक्त हर्ष अकार दंत स्वय संयुक्त हर्ष अकार यक्षमस्य न हर्ष अकार तलव्य स य संयुक्त हर्ष अकार त हर्ष इकार नश्यति प हर्ष उकार र दीर्घ आकार पुरा ज दीर्घ इकार व हर्ष अकार ग हर्ष इकार भ दीर्घ उकार जीवग्रीवो ज हर्ष अकार थ दीर्घाकार यथा। इस मंत्र के ऋषि हैं यदिमा इत्यस्य भिषग ऋषि वैद्यो देवता अनुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः। फिर भी उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है जो विषय पिछले मंत्र में था। कहते हैं हे मनुष्यों, यथा जिस प्रकार, यथा का मतलब जिस प्रकार पूरा पूर्व अने पहले वाजयन प्राप्त करता हुआ अहम मैं यत जो इमाह इन औषधियों को हस्ते हाथ में आदधे धारण करता हूँ जिनसे जीव गृह जीव के ग्राहक व्याधि और यक्षमस्य क्षयी राज रोग का आत्मा मूल तत्व नष्ट हो जाता है। उन औषधियों को श्रेष्ठ युक्तियों से उपयोग में लाओ। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि सुंदर हस्त क्रिया से औषधियों को साधन कर ठीक ठीक क्रम से उपयोग में ला और क्षय आदि बड़े रोगों को निवृत्त करके नित्य आनंद के लिए प्रयत्न करें। हमारे जीवन में नित्य आनंद कब होगा? तो कहते हैं कि औषधियों का ठीक ठीक प्रयोग करेंगे। देखो, एक है
वो है, वो क्या कहते हैं, विष, कोचिला बोलते हैं, विष है। लेकिन उस विष को एक पात्र में रख देते हैं और उस पात्र में उसको ऐसे 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 मलते हैं, जैसे दही नहीं, छाली को नहीं मथती है माता जी, ऐसे उसको मथा जाता है। मथते 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 वो इतना महीन हो जाता है। अब वो जो है सो दवा का काम करता है विष। तो उसी विष को क्या कर दिया, मिला के मथ के दवा बना दिया। बहुत सारे ऐसे हैं जो विष के समान है, लेकिन उस विष को जब ठीक से मथा जाता है तो उसी को क्या बना देते हैं, औषधि बना देते हैं, दवा बना देते हैं। तो यही बात इसमें कहते हैं कि सुंदर हस्त क्रिया से, यानी अपने हाथों के अनेक प्रकार के कार्यों के माध्यम से, हस्त क्रिया से औषधियों को साधन कर, यानी औषधियों का साधन का मतलब ये हुआ कि जैसा है उससे उसको परिवर्तित कर दो, है ना, उसको तपाओ। कोई चीज़ ऐसा है कि गर्म करने से ठीक होता है, कोई चीज़ को ठंडा करने से ठीक होता है, सब प्रकार की बातें होती हैं। तो जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार से उसका साधन करके ठीक ठीक क्रम से जिस औषधि का जैसे प्रयोग करना चाहिए उस क्रम से उपयोग में जब हम लाते हैं तो कहते हैं कि अनेक प्रकार के दम्मा, टीबी, क्षय रोग कहते हैं, जो टीबी होता है ना, इसको क्षय रोग कहते हैं। तो इन रोगों से बचा जा सकता है, इन रोगों को नष्ट किया जा सकता है और इस प्रकार से हम रोगों से निवृत्त होकर आनंदित रह सकते हैं, माने सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें औषधियों का ठीक ठीक प्रयोग सीखना चाहिए। अब अभी आप लोग आम का पत्ता हुआ था सूखा हुआ, आम के पत्ते का भी दवा बनाया जाता है। उसको ऐसे कूटो सुखाकर, और कूटने के पश्चात में जब बिल्कुल मही हो जाता है तो उसको खाया जाता है। उसके खाने से शरीर में ताकत आती है, ये भी दवा है। अनेक प्रकार की इस प्रकार की औषधियाँ हैं जिनका कूटकर, छानकर, गरम करके अनेक प्रकार से क्या कहते हैं उसको व्यवस्था बनाकर। एक दवा है जिस व्यक्ति को नशा नहीं छूटता, क्या नशा नहीं छूटता, जैसे कोई कहता है कि भाई मुझे तंबाकू नहीं छूट रहा है, कोई कहता है कि मुझे गांजा भांग नहीं छूट रहा है, कोई शराब नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो छोड़ना चाहे, जो छोड़ना चाहे तो उसके लिए बताया कि सौंफ ले लो। क्या ले लो? सौंफ मीठा मीठा होता है ना। तो सौंफ थोड़ा सा ले लीजिए 50 ग्राम, और उस सौंफ को अपने घर में चूल्हे पर चढ़ाकर उसको थोड़ा सा भूजो। क्या करो? भूजो। और जब वो भूज दोगे उसे थोड़ा सा गर्म हो जाए तब एक पात्र में डाल के उसको क्या करो? कूटो। तो क्या करना पड़ा? यही है हस्तक्रिया। ये क्या हो रहा है? हाथ से ही तो हो रहा है ना। तो उसको पहले हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद क्या करते हैं? कूटते हैं। और कूटने के बाद फिर क्या करेंगे? तो एक कागज पर उसको डाल दो और उसमें पर्याप्त मात्रा में नींबू का रस डालो। क्या डालो? नींबू का रस। नींबू का रस। अब नींबू का रस डालने से इतना भीग जाए वो कि मालूम पड़े कि सब तरह से बिल्कुल गीला हो गया। इतना नींबू का रस डालना है, बस औषधि तैयार है, और कुछ भी नहीं मिला। अब यही धूप में उसे नहीं सुखाना चाहिए, जैसे ठंडा है ना, तो यहीं उसको डाल दीजिए और सूख जाएगा अपने आप हवा के माध्यम से, वो दवा हो गया। अब उस दवा को जिसको खैनी का या किसी को क्या कहते हैं शराब का लत है, किसी को
अन्य गुटखा खाने का लत है, गांजा पीने का लत है, तो वैसे व्यक्ति यदि छोड़ना चाहे तो जैसे ही खाने की इच्छा हो ना, तो उसमें से थोड़ा सा एक चुटकी लेके अपने मुंह में डाल दो। समझ में आया कि नहीं आया? वो जो मान लीजिए हम शराब छोड़ना चाहते हैं, तो जैसे ही मन में इच्छा हो कि मुझे शराब पीना चाहिए, कि शराब न पी करके क्या करो, वो जो बनाया था ना औषधि, सौंफ का चूर्ण, नींबू डाल करके, नींबू का रस डाल के उसको एक चुटकी लेकर के अपने मुंह में डाल लो, तो आपके नशा का भाव खत्म हो जाएगा, तब नशा पीने की इच्छा नहीं होगी। इस प्रकार से जब जब इस प्रकार के भाव मन में हो, तो तब तब हमें उसे अपने पास रखना चाहिए और थोड़ा सा मुंह में डाल लो, नशा। बात समझ में आया कि नहीं? जी। तो ये नशा को छुड़ाने का एक दवा है, एक औषधि है, ठीक है ना जी। तो आप लोगों को भी ये सब जानकारी होनी चाहिए। और स्वयं यदि किसी नशे में हैं, किसी लत में पड़े हुए हैं, तो उसको छोड़ने के लिए, यदि मान लीजिए स्वयं हम ठीक हैं, कोई दूसरा इस प्रकार के लत में है, तो उसको छुड़वाने के लिए ये दवा उसे खिलाना चाहिए। तो ये कहते हैं कि हाथ से हुआ कि नहीं, हाथ से काम हुआ कि नहीं? जी। हम गरम भी किए तो हाथ की आवश्यकता हुई, हम यदि उसे कूटे तो भी उसमें भी हाथ की आवश्यकता हुई, उसमें नींबू डाले उसमें भी हाथ की आवश्यकता हुई है। इस हिसाब से हमें कहा गया कि अपने हाथ हस्त क्रिया के माध्यम से औषधियों को जिस प्रकार से उसे साधना की जा सकती है, वो साधना करके और ठीक प्रकार से उसका सेवन करने से अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, और रोग के दूर हो जाने से हम आनंदित रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो आज के इस वेद स्वाध्याय में इतना ही। ओम।